Hi students, and today I'm going to tell you how to solve question number 2 from exercise 6.2. Question number 2 है हमारा guys, E and F are points on the sides PQ and PR. तो E and F point है हमारे PQ and PR साइड पे ट्रायंगल PQR की, and for each of the following case state whether EF is parallel to QR. तो इसमें हम यूज़ करने वाले हैं गाइस क्वेश्चन में 6.2 थ्योरम। तो 6.2 थ्योरम मैंने ऊपर ले लिया है यहाँ से। तो इसको हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी कहते हैं, बीपीटी की कन्वर्स थ्योरम भी कहते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, अगर एक लाइन है, सपोज ये डी लाइन है, ट्रायंगल ए बी एंड ए सी, जो ट्रायंगल साइड्स है, ट्रायंगल की साइड्स ए बी एंड ए सी को 2 पॉइंट्स पे डिवाइड कर रही है, 2 पॉइंट्स पे डिवाइड कर रही है और सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। सेम रेशियो का मतलब है कि ए बी अपॉन में बी डी बराबर होगा ए ई अपॉन में सी ई के। अगर ये बराबर हो जाता है तो क्या हो जाएगा, तो ये जो साइड है जो डिवाइड कर रही है दो साइड्स को, वो पैरेलल हो जाएगी हमारे ट्रायंगल की तीसरी साइड के। ठीक है, तो अगर रेशियो सेम हो जाते हैं तो वो पैरेलल हो जाएगी, जो लाइन डिवाइड कर रही है दो साइड्स को पैरेलल हो जाएगी ट्रायंगल के तीसरे साइड के। तो यानी कि हमें क्या करना है, इसमें हमें रेशियो फाइंड करने हैं, ट्रायंगल की दो साइड्स के रेशियो फाइंड करने हैं। अगर बराबर हो जाते हैं तो जो ये ई एफ है ये वाला, ये पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, रेशियो फाइंड करने हैं ट्रायंगल के। ठीक है, टू साइड्स के रेशियो जो क्रिएट हो रहे हैं इन दो पॉइंट्स की वजह से, ई एंड एफ की वजह से। तो रेशियो क्या होगा, पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो रेशियो क्या होगा, पी अपॉन में ई क्यू। ठीक है, तो P अपॉन में ई क्यू। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चेक करते हैं पहले। P कितना है हमारा, इसमें 3.9 है, और ई क्यू कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर है। PF कितना है हमारा 3.6 है, एंड FR कितना है हमारा 2.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, P अपॉन में ई क्यू। तो ये निकाल देते 3.9 अपॉन में 3, डिवाइड करेंगे इसे आराम से। तो पॉइंट हटाया, 0 लगाया, काटने पर आ जाएगा हमारा 13 अपॉन में 10। अब दूसरे साइड का रेशियो निकालेंगे, पी आर का रेशियो निकालेंगे, जो पी एफ पॉइंट की वजह से क्रिएट हो रहा है। तो क्या होगा, क्या है, पी एफ अपॉन में एफ आर। तो क्या होगा, तो पी एफ हो गया हमारा 3.6 है, एंड एफ आर कितना हमारा 2.4 है। पॉइंट हटाया दोनों का एक साथ, तो ये हो जाएगा 12 3 जा 36 एंड 12 2 जा 24। तो आ जाएगा हमारा 3 अपॉन में 2। तो आप देखेंगे पी अपॉन में ई क्यू इज़ नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर, यानी कि दोनों जो साइड है वो सेम रेशियो में डिवाइडेड नहीं है। तो हम बोलेंगे पी ई इज़ नॉट पैरेलल, सॉरी, पी ई अपॉन में ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सॉरी, अकॉर्डिंग की स्पेलिंग मैंने 2 बार ING लगा दिया। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2, और आप कह सकते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये बीपीटी जो थ्योरम है, थेल्स थ्योरम है, उसका उल्टा है ये। ठीक है, तो बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम कह सकते हैं कि जो EF है इज़ नॉट, अगर सेम रेशियो में अगर इक्वल आ जाता तो एक पैरेलल हो जाती। तो इज़ नॉट पैरेलल टू QR। ठीक है, ऐसे ही हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बाकी का निकाल देते हैं फटाफट से। तो अगेन गाइज हमें क्या करना होगा, रेशियो निकालना है दोनों साइड्स के। तो सबसे पहले पी कितना दे रखा है इस वाले सेकंड वाले क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर, क्यू ई कितना दे रखा है 4.5, एंड पी एफ कितना दे रखा है 8, एंड आर एफ दे रखा है हमारा 9 सेंटीमीटर।
तो सबसे पहले हम निकालेंगे पी ई अपॉन में क्यू ई। ठीक है, तो पी कितना है हमारा, पी हमारा है 4 सेंटीमीटर अपॉन में, एंड क्यू ई कितना हमारा 4.5, पॉइंट हटाया 40 आ जाएगा, 5 8 जा 40 एंड 5 9 जा 45, तो ये जाएगा हमारा 8 अपॉन में 9। ऐसे ही हम दूसरी साइड पी आर का रेशियो निकालेंगे, तो है पी आर का रेशियो पी एफ अपॉन में आर एफ। तो आपको जो नेमिंग लेनी है क्वेश्चन के हिसाब से लेनी है, अपने हिसाब से नहीं लेनी है। ठीक है, एंड पी एफ कितना है हमारा 8 एंड आर एफ कितना हमारा 9। तो आप देखेंगे ये जो ये साइड का रेशियो है, पी क्यू का रेशियो है, पी क्यू का रेशियो क्या है हमारा, ये बराबर हो गया है 8 अपॉन में 9, 8 अपॉन में 9। तो हम कह सकते हैं पी अपॉन में क्यू ई बराबर हो गया हमारा पी एफ अपॉन में आर एफ के। हो गया बराबर। तो जैसे ही बराबर हो जाता है तो एज पर द 6.2 थ्योरम, जैसे ही रेशियो सेम हो जाते हैं, ऐसी क्वेश्चन जैसे थ्योरम में बोला हुआ है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, जैसे ही सेम रेशियो आता है तो जो लाइन है वो पैरेलल हो जाएगी ट्रायंगल की थर्ड साइड के। तो ट्रायंगल की थर्ड साइड हमारी है इसमें क्यू आर, तो हम बोल देंगे अकॉर्डिंग टू, और डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, किस थ्योरम से, बाय थ्योरम 6.2। ठीक है, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में गई पी क्यू दे रखा है हमारा, पी क्यू दे रखा है, इस बार पूरा दे रखा है ये साइड, पी क्यू दे रखा है हमारा 1.28 एंड पी आर दे रखा है हमारा 2.56। ठीक है, पी दे रखा है हमारा 0.18 है ना, ये पी दे रखा है हमारा, मैं आपको साइड बढ़ा करके दिखा देता हूँ। जो पी ई है हमारा वो दे रखा है 0.18 एंड पी एफ दे रखा है हमारा, पी एफ दे रखा है ये 0.36। तो ये निकालने के लिए, आर एफ निकालने के लिए आपको क्या करना, क्या होगा, पी आर में से पी एफ माइनस कर देंगे तो आर एफ निकल जाएगा। ऐसे ही पी क्यू में से पी ई निकाल देंगे, माइनस कर देंगे तो क्यू ई निकल जाए, क्यू ई नहीं आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करने से, तो जस्ट लेट्स डू दिस। सो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, एज वी नो दैट कि जो पी क्यू है हमारा वो क्या होगा, पी ई प्लस ई क्यू है ना। तो हमें क्या निकालना है, ई क्यू निकालना है। तो ई क्यू इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, पी क्यू माइनस पी ई। पी क्यू कितना है हमारा 1.8, क्वेश्चन में गिवन है हमारा 1.8, 1.28 एंड पी ई कितना है हमारा 0.18, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। एंड दूसरा हमारा है, दूसरा क्या निकालना है हमें, तो पहले हम निकाल लेते हैं साइड का रेशियो निकाल लेते हैं। तो साइड का रेशियो क्या होगा, पी ई अपॉन में ई क्यू। तो पी कितना है हमारा, पी है हमारा 0.18 एंड ई क्यू कितना 1.1। तो पॉइंट हटाया, पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 18 अपॉन में 110, काटने पे आ जाएगा हमारा 9 अपॉन में 55 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा एक साइड का रेशियो। दूसरे साइड का रेशियो भी ऐसे निकालेंगे। तो दूसरे साइड का रेशियो क्या होगा हमारा, तो सबसे पहले हमें निकालना होगा आर एफ साइड निकालनी होगी। तो आर एफ क्या होगा हमारा, आर एफ होगा हमारा पी आर में से पी एफ माइनस कर देंगे तो आर एफ निकल जाएगा। तो पी आर माइनस पी एफ, तो ये हो जाएगा हमारा 2.56 माइनस 0.36, सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा हमारा कितना, सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा हमारा 2.2। ठीक है, तो अब निकालेंगे हम साइड का रेशियो। साइड का रेशियो क्या होगा, तो पी एफ अपॉन में
आर एफ, है ना। तो पी एफ अपॉन में आर एफ, पी एफ कितना है हमारा, पी एफ है 0.36 एंड आर एफ कितना है हमारा 2.2। पॉइंट हटाया दोनों का, 0 आ जाएगा एक्स्ट्रा यहाँ। और अब क्या काटेंगे, 4 से काट देंगे, तो 4 9 जा 36 एंड 4 से काटेंगे 220 को, तो आएगा हमारा 55। तो आप देखेंगे दोनों का जो रेशियो है साइड्स का वो बराबर आ चुका है। तो हम कह सकते हैं पी ई अपॉन में ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन में आर एफ। सो हम कह सकते हैं देयरफॉर, जैसी साइड्स का रेशियो सेम हो गया तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ई एफ है, जो थर्ड लाइन है, जो लाइन हमने ये जो लाइन डिवाइड कर रही है टू साइड्स को, वो पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के। इज पैरेलल टू क्यू आर, और रीज़न लिखना है आपको थ्योरम 6.2, और रीज़न और दे सकते हैं, या तो ये लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो आप कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी की जो उल्टी थ्योरम है, अपोजिट थ्योरम है, सिक्स कौन सी है, बीपीटी सॉरी, ठीक है, जो रिवर्स थ्योरम है वो है ये। सो या दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 2। सो इसमें हम सॉल्व यूज़ करने वाले हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी, पूरी 6.2 थ्योरम को यूज़ करने वाले हैं पूरे क्वेश्चन में। तो मेक श्योर टू अंडरस्टैंड 6.2 थ्योरम। मैंने आपको पहले ही समझा दी है क्या है, एक और बार लास्ट टाइम समझा दे रहा हूँ मैं कि ये जो लाइन है, अगर एक कोई लाइन है, ठीक है, ट्रायंगल के दो साइड्स को डिवाइड करती है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। सपोज़ ये एक लाइन है डी ई जो ट्रायंगल के दो साइड्स ए बी और ए सी को डिवाइड करती है 2 पॉइंट पे, ठीक है। तो जी ये जो पॉइंट्स है इनकी वजह से जो रेशियो क्रिएट होगा, रेशियो क्या क्रिएट होगा, ए बी अपॉन में बी डी, वो बराबर होना चाहिए है ए सी के रेशियो के, ए ई अपॉन में सी ई के। अगर बराबर हो गया, अगर ये बराबर हो गया, दो रेशियो दोनों के साइड्स के रेशियो बराबर हो जाते हैं, तो जो ये लाइन है जो डिवाइड कर रही है वो को पैरेलल हो जाएगी हमारे ट्रायंगल की थर्ड साइड के, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। होप यू लाइक इट गाइज, एंड या let's meet in the next video for the third question. Till then, bye bye.